नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। मैं हूं पूजा रघुवीर आपके साथ। न्यूज़ रूम में बात करेंगे एमपी की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर, बात करेंगे होली के त्यौहार की। तो कोरोना के चलते पिछले 2 साल से जो है होली का रंगीन त्यौहार फीका पड़ गया था, लेकिन इस साल प्रतिबंध हटने के बाद लोगों में होली को लेकर फिर से खासा उत्साह नज़र आ रहा है। वहीं बात करेंगे इंदौर की, तो इंदौर में जो है होलकर राजवंश की होलिका दहन की परंपरा बरसों से यहाँ देखी जा रही है। आज एक बार फिर इस परंपरा का निर्वहन होगा। जिन चांदी के बर्तनों से लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर ने किसी ज़माने में भगवान का पूजन अर्चन किया था, आज उन्हीं चांदी के बर्तनों से होलिका का पूजन किया जाएगा। साथ ही देवी अहिल्याबाई होलकर की ये धरोहर आज भी खास मौक़ों पर हमें देखने को मिलती है। होलकर कालीन चांदी की पिचकारी भी यहाँ पर है, जिसका इस्तेमाल आज होलिका दहन के बाद किया जाएगा। वहीं दहन के बाद राजबाड़ा स्थित मल्हारी मार्तंड मंदिर में भगवान के पूजन के बाद मंदिर में भगवान को और देवी अहिल्याबाई होलकर की गादी पर चांदी की पिचकारी से रंग गुलाल उड़ाया जाएगा। साथ ही इंदौर में आज भी होलकर राजवंश की ये धरोहर संजो कर रखी हुई है, जिनमें काफ़ी सारे चांदी के बर्तन हैं, कई प्रकार के चांदी के बर्तन हैं। चांदी की 2 पिचकारियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। वहीं जो ये अपने आप में ही एक अनूठी बात है। ख़ास बात यह है कि इन चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल होलकर काल से चला आ रहा है। चांदी की ये पिचकारी सन 1728 की है, जिसका इस्तेमाल होलकर राजा किया करते थे। वहीं होलकर राजवंश की चांदी की ये 2 पिचकारियाँ आज भी इंदौर में ही मौजूद हैं। ये जो पिचकारियाँ हैं करीब 1.5 फीट की है, तो जो दूसरी पिचकारी है वो 2 फीट की है। वज़न जो है इनका 150 से 200 ग्राम है। इन पिचकारियों पर नक्काशी भी है, जबकि एक पिचकारी पर घड़े का आकार भी हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा चांदी के जलपात्र की बात करें तो ये भी कुछ खास है। इस पात्र में सबसे ऊपर गरुण देव नज़र आते हैं, जिन पर शेष नाग की छाया देखने को मिलती है। वहीं निचले हिस्से में 2 मोर की कलाकृति भी देखने को मिलती है। इसके साथ ही चांदी की ये कटोरियाँ और चांदी के तरवाना पर मोरी भाषा में वज़न भी लिखा हुआ है। ये हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। इस तरह से चांदी की पिचकारियाँ हमें मौजूद है आज भी होलकर राजवंश की, जो देखने में काफ़ी रोचक होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देवास बैंक नोट प्रेस से जूतों में नोट की गड्डियां भरकर चोरी करने का एक मामला फिर एक बार सुर्खियों में आया है। इस मामले में दोषी अफसर को 4 साल बाद उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई है। वहीं बुधवार को देवास के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कृष्णा परस्ते की कोर्ट ने फैसला सुनाया है। 55 साल के डिप्टी कंट्रोलर मनोहर वर्मा को 409 और 479 आईपीसी पर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। वहीं धारा 479 में आरोपी को 7 साल जेल के साथ 25 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। ये जो घटनाक्रम है, इसमें अधिकारी रहे राजेंद्र सिंह भदौरिया ने बताया कि जो अधिकारी है उन्होंने ये बताया कि घटना 19 जनवरी 2018 को सुबह करीब 7:45 बजे की है। एनवीएफ सेक्शन में कॉरिडोर में सीआईएसएफ के जवान तैनात थे। जवान जीडी मनेंद्र सिंह और जीडी लीलेश्वर प्रसाद को डिप्टी कंट्रोलर मनोहर वर्मा पर जो है उनकी जो हरकत है वो कुछ संदिग्ध लगी। वो बॉक्स में कुछ छिपाते उन्हें नजर आए। उन्होंने इसकी सूचना अफसरों को दी। इस पर अफसर अनिल कुमार, आकाश दुबे, डीएल मीना और पंकज सिंह, विकास चौधरी के साथ वे मौके पर पहुंचे। उन्होंने वर्मा के कपड़े और जूते उतरवाए। जूतों में पाया गया कि 200-200 रुपये के नोट के 2 पैकेट उन्हें मिले। इसके बाद कैबिन की तलाशी ली गई तो टेबल और ड्रॉर से 200 और 500 रुपये के 26 लाख और 9,300 रुपये के लगभग के नोट उनके पास से मिले। एक टीम उनके घर पहुंची। घर से भी उन्हें जो 64,50,000 रुपये मिले। ये भी 200 और 500 के नोट थे। फरियादी विकास चौधरी और अन्य के बयान लेने के साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी देखे गए। जांच में पाया गया कि आरोपी मनोहर वर्मा रिजेक्ट नोटों को नष्ट नहीं करते हुए घर लेकर जाते थे। इस तरह से लाखों रुपए की जो चोरी है वो आरोपी द्वारा यहाँ से पकड़ी गई है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों में उच्च माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षक की रुकी भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी है। लोक शिक्षण संचालनालय ने बुधवार को वेटिंग लिस्ट वाले टीचर्स की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके तहत उच्च माध्यमिक शिक्षा यानी वर्ग 1 में 853 और वर्ग 2 के 923 कैंडिडेट्स के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं ओबीसी कैंडिडेट्स की वेटिंग क्लियर नहीं की गई है। कैंडिडेट्स को 15 दिन में ये ज्वाइनिंग देना है। वहीं कैंडिडेट्स का ये कहना है कि ये लिस्ट सिर्फ अनारक्षित वर्ग, ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जारी की गई है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। इसके पहले सरकार ने शिक्षक पात्रता परीक्षा एमपी की वैलिडिटी 1 साल बढ़ा दी थी। कोर्ट ने जारी किया कि
ये अवमानना है कि नोटिस शिक्षा भर्ती में कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण 14% देने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग ने उन विषयों पर 14% आरक्षण दिया है जिसमें उम्मीदवार कोर्ट पहुँचे थे। जिन विषयों में उम्मीदवार कोर्ट नहीं पहुँचे उनमें 27% आरक्षण दिया है। पहली लिस्ट में 11 विषयों में 27% आरक्षण दिया था, 5 विषयों में 14% दिया हुआ है। वहीं इसके बाद उम्मीदवार फिर कोर्ट पहुँचे तो कोर्ट ने पिछले दिनों राज्य सरकार की अवमानना नोटिस जारी किया था। इस बार किसी भी विषय की लिस्ट में ओबीसी के कैंडिडेट्स को जगह नहीं दी गई है। वहीं ओबीसी उम्मीदवार के लिए किसी विषय में वोटिंग क्लियर नहीं की गई है। साथ ही उम्मीदवारों ने यहाँ पर भूख हड़ताल की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि वेटिंग क्लियर नहीं होने के कारण पिछले दिनों भूख हड़ताल पर जाने की उन्होंने धमकी दी है। चयनित शिक्षक संघ के प्रदेश संयोजक अमित गौतम का कहना है कि अब सरकार चाहे तो 1 सप्ताह में वेटिंग क्लियर कर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति दे सकती है। अभी तक विभाग वैधता खत्म होने का बहाना बना रहा था, लेकिन अब उनका बहाना खत्म हो गया है। जल्द ही भर्ती प्रक्रिया दोबारा शुरू करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो 2 अप्रैल से भूख हड़ताल शुरू हो जाएगी। वेटिंग क्लियर नहीं होने से दूसरी काउंसलिंग अटकी। वहीं स्कूली शिक्षा के स्कूलों के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक की भर्ती 2 चरणों में होनी है। पहले चरण में 15,000 और दूसरे चरण में 2,000 शिक्षकों की भर्ती होनी है, लेकिन अभी पहले चरण की काउंसलिंग के तहत वेटिंग क्लियर नहीं हो सकी है। इसके कारण दूसरे चरण की काउंसलिंग भी शुरू नहीं हो सकी है। अब उच्च माध्यमिक शिक्षक के 1500,000 पदों पर भर्ती होते ही सेकेंड राउंड की काउंसलिंग शुरू हो सकेगी। वहीं 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले ये भर्ती निकाली गई थी। विधानसभा चुनाव 2018 में ये भर्ती निकली थी। फरवरी मार्च 2019 में परीक्षा हुई। अगस्त अक्टूबर 2019 में रिजल्ट घोषित किए गए। जनवरी 2020 में काउंसलिंग शुरू हो गई थी। वहीं नियुक्ति अक्टूबर 2021 में मिली, यानी रिजल्ट आने के 2 साल बाद नियुक्ति देना शुरू किया गया। इसमें भी सभी सीटों पर नियुक्ति नहीं हो सकी। इस बीच साल 2018 में विधानसभा चुनाव हुए, अप्रैल मई 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, 28 सीटों पर अक्टूबर 2020 में उपचुनाव हुए। इसके बाद 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीट के लिए चुनाव हुए। बीच में सत्ता परिवर्तन भी हो गया, लेकिन शिक्षक भर्ती अभी तक पूरी नहीं हो सकी है। रुक करते हैं अगली खबर का। बात करते हैं मौसम की। तो मध्य प्रदेश में धुलेंडी और रंग पंचमी पर दिन गर्म रहेंगे, यानी कि गर्मी लगातार अपना असर दिखाना शुरू कर रही है। भोपाल इंदौर में 39 तो ग्वालियर जबलपुर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच सकता है। वहीं होशंगाबाद, नर्मदापुरम, धार, रतलाम, राजगढ़ और शाजापुर में अगले 2 दिन तक लू भी चल सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। ऐसे में होली के दिन लोगों को सूरज की तेज़ तपन और लू दोनों का सामना करना पड़ सकता है। प्रदेश के कई शहरों में रात के दौरान भी गर्मी का एहसास होगा। हवाओं की दिशा बदलने से मौसम में गर्माहट आएगी। वहीं नर्मदापुरम में तो पारा सबसे ज़्यादा 43 डिग्री तक पहुंच सकता है। इस बार होली पर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत मालवा, निमाड़ में तेज़ गर्मी रहेगी। कुछ शहरों में पारा 41 डिग्री के पार जा सकता है। वहीं रंग पंचमी पर तापमान में 1 से 1.5 डिग्री तक की गिरावट हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। अमूमन गर्मी की शुरुआत जो है वो होली के बाद होती है, लेकिन पिछले 2-3 सालों से गर्मी का असर होली के पहले ही दिखाई देने लगा है। पिछले साल होली के समय भोपाल में तापमान 41 डिग्री तक पहुँच गया था। वहीं ग्वालियर और जबलपुर इलाके में पारा इससे भी 1-2 डिग्री अधिक था, यानी कि होली इस बार गर्मी के बीच ही मनेगी। होली पर गर्मी जो है तेज़ होगी, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। ये थी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहे एमपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज़ टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज़ टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।